हेलो, तो स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। और हम देखेंगे लोक प्रशासन सीरीज़ को। लोक प्रशासन जो हमारा पॉलिटिकल का सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर हमारा है लोक प्रशासन में लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र, इन तीनों को हम छोटे से में समेट दिया है, लेकिन देखेंगे इसको अच्छे तरीके से। तो पहले प्रशासन का अर्थ समझते हैं। प्रशासन क्या होता है? तो प्रशासन जो शब्द है यह संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत का कौन सा शब्द है? प्रशासन। और ये किन चीज़ों से बना है? प्र उपसर्ग से और शास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, प्र का अर्थ उत्कृष्ट और शासन का अर्थ होता है शासन करना, उत्कृष्ट रीति से शासन करना। उत्कृष्ट मतलब कि अच्छे तरीके से शासन करना। तो ये हो गया प्रशासन का अर्थ। लेकिन हम पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या समझ सकते हैं कि लोग के लिए, लोग मतलब लोग यानी लोग जो हमारे आसपास हैं, तो उनके लिए प्रशासन करना। तो ये होता है लोक प्रशासन का मतलब कि उत्कृष्ट रीति से शासन करना। किसके लिए? लोगों के लिए। तो ये लोक प्रशासन का अर्थ हो गया नॉर्मली। अब इंग्लिश में लोक प्रशासन जो प्रशासन है इसको हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन, तो एड उपसर्ग से बना है और मिनिस्ट्री जो है वो लैटिन भाषा का तत्व है, धातु है, उससे बना है। तो उसका अर्थ क्या होता है? सेवा करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि अर्थ क्या होता है। तो लैटिन भाषा में जो सेवा करना होता है, तो उसके तत्वाधान में देखा जाए, संदर्भ में देखा जाए, परिप्रेक्ष्य में, कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के हितों के लिए कार्य करना अर्थात सेवा करना, वह एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। यह अंग्रेजी के शब्द के अनुसार अर्थ निकलता है और हिंदी के शब्द के अनुसार उत्कृष्ट रीति से शासन करना। अब देखेंगे लोक प्रशासन का अर्थ व्यापक और संकुचित दो रूप में। क्या है? व्यापक अर्थ में क्या होता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वो कार्य आते हैं जो विधायिका, जो हमारा संसदीय कार्य प्रणाली होती है, उसमें विधायिका मतलब जो कानून बनाने वाला होता है, विधायिका, न्यायपालिका, न्याय से संबंधित जो भी न्यायालय के कार्य होते हैं, और कार्यपालिका। कार्यपालिका जो होता है कि मुख्य कार्यपालिका आप समझ सकते हैं कि जो कार्य करते हैं पूरे देश में, जिनके हाथों में शक्तियाँ होती है, तो कार्यपालिका द्वारा जो भी कार्य किया जाता है। तो इन तीनों के कार्यों को लिया जाता है लोक प्रशासन के अर्थ के संबंध में, कि इन तीनों के कार्यों को ही लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन संकुचित अर्थ में क्या कहा जाता है कि केवल कार्यपालिका का कार्य, मतलब कार्यपालिका के अंतर्गत जो कुछ मंत्री होते हैं, अच्छे मेन मुख्य विभाग के, प्रशासन के अंतर्गत मुख्य सचिव होते हैं, जो भी उन्हीं का कार्य को लिया जाता है किसमें? लोक प्रशासन में। तो ये संकुचित दृष्टिकोण हो गया। अब हमने अर्थ देख लिया, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा थोड़ा सा जो वैज्ञानिक हैं, जो विचारक है, इनका नाम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन परिभाषा मेरे हिसाब से यह परिभाषा बहुत सटीक लगा और अच्छा लगा और याद करने में आसानी है। तो पार्सी मैकविन क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है। यह डायरेक्ट कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वह कार्य केंद्र सरकार द्वारा हो या स्थानीय सरकार द्वारा हो। स्थानीय सरकार जैसे छत्तीसगढ़ सरकार, उससे भी स्थानीय सरकार देख ले जाए तो जिला स्तर पर, उससे भी स्थानीय रूप में देख ले जाए, अगर सरकार के रूप में एक छोटा सा रूप में देखा जाए तो ग्राम पंचायत स्तर पर जो प्रधान करता है, जहाँ पर ग्राम पंचायत मुखिया बोलते हैं। तो यह हो गया पार्सी मैकविन। कहते हैं कि लोक प्रशासन के जो संबंध होता है वह सरकार के कार्यों से होता है, चाहे वह सरकार केंद्र द्वारा या फिर चाहे वह स्थानीय सरकार हो। तो हमने परिभाषा देखा। अब इसका क्षेत्र देखते हैं कि क्षेत्र कौन कौन से है। लोक प्रशासन के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों में इसका अध्ययन किया जा सकता है। क्या है? दो चीज़ें जो हमने अर्थ में देखा, लोक प्रशासन का व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ, इसको हम क्षेत्र के रूप में भी देखेंगे। व्यापक अर्थ में वही चीज, व्यापक क्षेत्र में क्या होता है कि व्यापक क्षेत्र में हम किसका किसका अध्ययन करेंगे? लोक प्रशासन के विधायिका का, न्यायपालिका का और कार्यपालिका का। लेकिन संकुचित क्षेत्र में किसका अध्ययन करेंगे? केवल कार्यपालिका के अध्ययन करेंगे हम लोक प्रशासन के अंतर्गत। लेकिन एक और है तीसरा, पोस्ट कार्ड नियम। पोस्ट कार्ड का क्षेत्र जो है, इस किसने निर्धारित किया? इसको लूथर गुलिक यह प्रतिपादन करता थे। लूथर गुलिक, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। लूथर गुलिक प्रतिपादन करता थे। इन्होंने पोस्ट कार्ड को दे दिया कि पोस्ट कार्ड के अनुसार जितने भी चीज़ें हैं, यह चीज़ें लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आनी चाहिए। तो पोस्ट कार्ड का पूरा अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो पी से क्या है? प्लानिंग, मतलब योजना तैयार करना, प्लान बनाना किसी भी चीज़ को। लोक प्रशासन के अंतर्गत सबसे पहला कार्य होता है किसी भी चीज़ के उद्देश्य के प्राप्ति हेतु प्लान बनाना। तो प्लानिंग करना, योजना तैयार करना, ऑर्गेनाइजिंग
ऑर्गेनाइज करना मतलब अब प्लान तो बना लिए, लेकिन अब उसको हम क्रियान्वित करने के लिए क्या करते हैं, सबको एकजुट लाते हैं। तो ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना मतलब किन किन व्यक्तियों को कौन कौन से कार्य दिए जाने चाहिए वो चीज़ें निर्धारित करना, ये होता है स्टाफिंग के अंतर्गत। अगर हम मान लो कि कोई कंप्यूटर में महारत हासिल है, उसको हम दे दिए मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने को, टीचर का काम दे दे, तो वो अच्छा से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसे कंप्यूटर से संबंधित कार्य देखेंगे वो अच्छे से करेगा। तो स्टाफिंग के अंतर्गत ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं। डी है डायरेक्टिंग, मतलब निर्देशित करना, निर्देशित बोल जा सकता है या नेतृत्वकर्ता बोल दिया जाता है। तो निर्देशित करना मतलब कोई भी कार्य में एक नेतृत्वकर्ता होना जरूरी है। नेतृत्वकर्ता का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि इन सब जितने लोग कार्य करते हैं उनको निर्देश देना, किस क्षेत्र में ज़्यादा जल्दी से कार्य हो सकता है, किस रूप में ज़्यादा जल्दी कार्य हो सकता है, किस रूप में हमें कार्य करने से हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा। ये चीज़ें निर्धारित कौन करता है, डायरेक्टिंग। तो इसमें निर्देशित करना। कोऑर्डिनेशन मतलब संबंध, समन्वय बनाए रखना, जो भी इन सब चीज़ों में है। तो स्टाफ के, ऑर्गेनाइज, डायरेक्टिंग, इन सब चीज़ों में समन्वय बनाए रखना। रिपोर्टिंग मतलब कि जो है हमको उसको तैयार देना बोल सकते हैं, किसी भी कार्यों का रिपोर्ट देना बोलते हैं ना। तो अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका रिपोर्ट देना, तो इसमें आ जाता है रिपोर्टिंग में। और लास्ट है बजटिंग। बजटिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है, सभी महत्वपूर्ण है लेकिन बजटिंग सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बजट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पैसा निर्धारित करते हैं। तो कोई भी कार्य में बिना पैसे का कार्य का नहीं हो सकता है। जैसे अगर प्लानिंग कर रहे हैं हम, प्लानिंग तो चलो ऐसे भी कर लिए, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें लोग चाहिए, स्टाफिंग करने के लिए लोग चाहिए, लोग फ्री में काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें ज़रूरत है बजट की, तो बजटिंग। तो ये है पोस्ट कार्ड का नियम कि इन सब चीज़ों को पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, को सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। बहुत ईजी है और इस चीज़ को याद रख लेना बहुत आसान है। तो हमने देखा प्रशासन का अर्थ उत्कृष्ट रीति से शासन करना। एडमिनिस्ट्रेशन के शब्द में भी देखा, लैटिन भाषा से है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के हित के लिए सेवा के रूप में कार्य करना। लोक प्रशासन का अर्थ देखा, लोगों के लिए कार्य करना, हित। और इसका व्यापक अर्थ क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का। संकुचित क्या है, सिर्फ कार्यपालिका का अध्ययन। और परिभाषा में हमने पारसी मैक्विन का परिभाषा देखा। इस परिभाषा में हमने देखा कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्य से है, चाहे वह सरकार केंद्र द्वारा हो चाहे वह स्थानीय सरकार द्वारा हो। और हमने क्षेत्र में व्यापक और संकुचित क्षेत्र ऊपर वाले के संबंध में देखा। और पोस्ट कार्ड का नियम देखा जो लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित है। अगले वीडियो में देखेंगे हम कुछ और। जय हिंद।